और बाहर के लोगों का जो स्थायी प्रमाण पत्र बना के हमारे मूल निवासियों को हक मारा गया, हम इसको बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये उत्तराखंड राज्य हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था, पर्वतीय राज्य का उदाहरण के लिए बनाया था। तेजी से फैलने लगी भू कानून की आग, बागेश्वर में फिर बजा आंदोलन का बिगुल। 24 दिसंबर को देहरादून परेड ग्राउंड में हुई भू कानून की रैली के बाद उत्तराखंड की जनता भू कानून की मांग को तेज कर चुकी है, जिस कड़ी में दिल्ली के आईटीओ में भी उत्तराखंडियों ने भू कानून को लेकर हल्ला बोल किया था। वहीं अब बागेश्वर जिले में भी युवाओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। भू कानून की मांग तेज कर दी गई है। 15 जनवरी को बागेश्वर के सरयू बगड़ में पहाड़ी आर्मी संगठन से जुड़े युवाओं ने मूल निवास 1950 और भू कानून को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां सरयू में बहाकर विरोध किया। पहाड़ी आर्मी संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि ऐतिहासिक सरयू बगड़ में जहां 1921 में अंग्रेजों के खिलाफ कुली बेगार के रजिस्टर सरयू में बहाकर आजादी के लिए क्रांति शुरू हुई थी, वहीं पर आज हमारे द्वारा मूल निवास 1950 की मांग को लेकर भू कानून की मांग तेज की है। भूमि है जहाँ से सीधे एक लाइन में कहूँ, ये लड़ाई सीधे अपनों की और बाहरियों की है। 45 लाख लोग यहाँ उत्तराखंड में आगे, बाहर के लोग, हमारी डेमोक्रेट भी चेंज कर दी गई, हमारे रोजगार में डाका डाल दिया गया। हमारी स्पष्ट लड़ाई है, हम लड़ेंगे और बाहर के लोगों का जो स्थायी प्रमाण पत्र बना के हमारे मूल निवासियों को हक मारा गया, हम इसको बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। मूल निवासियों का जो हक है, मूल निवास जो प्रमाण पत्र है, उसको जारी करने के ये जंग हमारी कंटिन्यू रही। आज आगाज है यहाँ से हमारा, इसका अंजाम बहुत भीषण होने वाला है। 28 तारीख को हमने फिर से हल्द्वानी में इसका एक भव्य आयोजन किया है, जहां पर लाखों की संख्या में वहां पर लोग आएंगे और हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये उत्तराखंड राज्य हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था, पर्वतीय राज्य का उदाहरण के लिए बनाया था। वो उदाहरण को कंप्लीट करने के लिए हमारे युवा साथियों ने ये मुहिम उठाई है अपने कंधों पे, और उसको कंप्लीट करके ही हम दम लेंगे। बागेश्वर के सरयू बगड़ में हुए प्रदर्शन के बारे में 15 दिन पहले ही युवाओं ने घोषणा कर दी थी, जिसके बाद अब पहाड़ी आर्मी संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही हल्द्वानी में भी प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शिरकत करेंगे। वहीं प्रदेश के युवाओं ने भी भू कानून लागू करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि बागेश्वर की जमीन आंदोलनों की जमीन रही है। देश आज़ादी का आंदोलन हो या चाहे राज्य निर्माण का आंदोलन, बहुत बड़ी भूमिका बागेश्वर की ज़मीन की रही है। और कुली बेगार मूवमेंट भी हमने देखा उस दौर में, जब सरयू में रजिस्टर बहाए गए, तो इसी से प्रेरित होकर हम सब युवाओं ने यहाँ पर अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र सरयू नदी में बहाए हैं। और जो 2018 में भाजपा सरकार द्वारा भू कानून इस प्रदेश को दिया गया है, उसकी हम आज चिता जला रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि ऐसा कानून हमें नहीं चाहिए जो हमारे ज़मीनों की खुली रोड के रास्ते को खोलता हो। तो हम यही मांग सरकार से कर रहे हैं इस आंदोलन के जरिए कि मूल निवास 1950 हमें उत्तराखंड के मूल निवासियों को दिया जाए और इस प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़मीन पर एक तरह से माफिया की नज़र पड़ी हुई है और माफिया हमारी ज़मीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं और हमारे जो लोग हैं उनको वहाँ पर नौकर बनाया जा रहा है। तो ये लड़ाई जो है अपने लोगों के रोज़गार की लड़ाई है, अपने लोगों के संसाधनों की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि हर तरह की नौकरियों में पहला अधिकार हमारे मूल निवासियों को मिलना चाहिए, हमारे संसाधनों में हर तरह के अधिकार हमारे यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जो व्यवस्था है इस प्रदेश में, उसको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश में हम देख रहे हैं बाहर से आने वाले लोग जो 40 लाख से अधिक हो गए हैं, उन्हें फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए हैं, वो नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं, हमारे लोगों को हक मार रहे हैं। तो इसका विरोध हम लगातार करते रहेंगे, आगे लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। यह आंदोलन अचानक से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। इससे पहले भी भू कानून और मूल निवास को लेकर रैलियां और बैठक हुई, लेकिन कभी भी उन रैलियों और आंदोलनों को रफ्तार नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार पहाड़ के युवा भू कानून की मांग को लेकर अड़िग नजर आ रही हैं। देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन क्या सूरत लेंगे और मूल निवास को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।